श्री गुरुभ्यो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आज गीता ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत गीता ज्ञान योग जीवन में उपयोग इस विषय पर 7 दिवसीय कार्यशाला के 6वें दिन आप सभी प्रबुद्ध आदरणीय प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और हमारा विनम्र अभिवादन। कल हम लोगों ने कर्म के साथ ज्ञान को जोड़कर देखने का प्रयास किया है। अब संबंधों के साथ ज्ञान को जोड़ना, व्यवहार जो हमारा होता है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जो पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारा व्यवहार। हम कैसे संभालते हैं संबंधों को, अपने पेशे में जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको, यानी जहाँ कहीं भी हमारा संबंध है उन संबंधों को हम कैसे संभालते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला आयाम है। अनुशासित कर्म और कहते हैं मर्यादित संबंध। अनुशासित कर्म से समृद्धि आती है और मर्यादित संबंध से शांति आती है। शांति और समृद्धि ये दोनों जब मिलती हैं तो सुख का अनुभव होता है। तो ये मर्यादित संबंध, भगवान कहते हैं देवत द्विज गुरु प्राज्ञम, देवताओं को, गुरुजनों को, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको, इनका पूजन करना। यहाँ गुरुजन कहने का अर्थ क्या हुआ? माता पिता भी गुरु हमारे कई होते हैं। सबसे पहले माँ गुरु होती हैं, माँ से संबंधों का ज्ञान होता है। पिता कौन है, भाई कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, ये सब बताने वाली कौन है? माँ होती है। तो माँ से संबंधों का, इसे प्रथम गुरु माँ है कहते हैं। तो माँ से क्या ज्ञान होता है? पिता का ज्ञान होता है।
और हमारे यहाँ शारीरिक पिता का बहुत महत्व बताया गया है। शारीरिक पिता अगर ठीक हैं तो जो हमारे परम पिता हैं उनसे भी मिलने का हमारा जो द्वार है या जो मार्ग है वो सकुशल आगे बढ़ता जाता है। फिर हम लोग पिता से क्या योग्यता का ज्ञान, पिता से भी संबंधों का ज्ञान है, माँ से भी संबंधों का ज्ञान है। ये मर्यादा जो हम लोग कहते हैं संबंधों में, क्यों श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा कहा गया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देखिए कितना अद्भुत, ये लीला पुरुषोत्तम कहते हैं हमारे श्री कृष्ण जी महाराज को, और श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यानी जो एक मनुष्य के रूप में संबंधों के साथ जो हमारी मर्यादा है, प्रभु श्री राम ने कहीं भी उसका उल्लंघन नहीं किया। चाहे माता पिता हों, गुरु आचार्य हों, ग्रामवासी हों, पुरवासी हों, जहाँ कहीं भी वो गए वनवास में भी उन्होंने इस मर्यादा का बड़ा ध्यान रखा। और गीता भी क्या कहती है कि मर्यादित संबंध होना चाहिए हमारा। और जब गुरुजन कहते हैं हम लोग, देवता कैसे, देवता को जब गुरुकुल से विद्यार्थी हमारे निकलते थे तो अंतिम जो उपदेश होता था, कहते थे मातृदेवो भव, फिर कहते थे पितृदेवो भव, फिर बोलते थे आचार्य देवो भव, फिर कहते अतिथि देवो भव। यानी देव भाव जो है इन 4 स्थानों पर हमको रखना है। माता पिता के प्रति, आचार्य के प्रति, आचार्य कोई एक नहीं होते हैं, क्योंकि सीखने का इतना अधिक आयाम है, विस्तार है कि जहाँ जहाँ से जिन जिन से हमको सीखने को मिल जाए वो सब हमारे लिए आचार्य, यानी जो आचरण की शिक्षा दें वो आचार्य। खाली वर्बल वाले नहीं, जो आचरण के विषय। अभी ये क्या कार्यशाला है, ये आचरण में ज्ञान को कैसे ले आएं कि हमारे दैनंदिन व्यवहार में वो ज्ञान दिखना चाहिए, तब जो हम जान रहे हैं उसकी सार्थकता है। तो सबसे पहले इन 4 स्थानों के ऊपर हमारा देव भाव होना चाहिए। इनके साथ हमारा बहुत श्रद्धा से युक्त व्यवहार होना चाहिए। 3 शब्द हैं, देखिए, ये तीनों समान भाव के वाहक हैं। एक है श्रद्धा, दूसरा है प्रेम और तीसरा है स्नेह। अपने से बड़ों से प्रेम हो जाए हमको तो उसको श्रद्धा कहते हैं। बराबर वालों से हो जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। और अपने से जो छोटे हैं, अनुज हैं, उनसे हमारा आत्मीय संबंध बन जाए तो उसको स्नेह कहते हैं। तो जब मर्यादित संबंध हम कहते हैं तो ये 3 से ही हम लोग चलते रहते हैं फिरते। हमसे बड़े कुछ हमसे मिलते रहते हैं, हमारे साथ के लोग हमसे मिलते रहते हैं, फिर हमसे कुछ छोटे मिलते रहते हैं। ये 3 हमसे मिलते रहते हैं। इन तीनों स्थानों पर कैसे हम आकलन करें अपनी मर्यादा का, कि हम मर्यादित संबंध को अपनाए हुए हैं, उसका पालन कर रहे हैं। मतभेद हो सकते हैं, बुद्धि अलग अलग रहेगी, बुद्धि का, विचारों का आपस में मिलन कम होता है, नहीं होता ऐसा नहीं कहेंगे, कम होता है। और उसमें भी विलक्षणता कैसी है प्रकृति की या परमात्मा की, कि सबको एक ही सत्य को समझना है, लेकिन उस एक सत्य को अपने अपने विचारों से समझना है। जैसे हमने कोई बात कही, कहा कि भाई ये सही है, लेकिन हमारे कहने से वो सही नहीं होता है। सत्य हमेशा किसी के समझने पर टिका हुआ है।
कहने पर नहीं टिका हुआ है। किसी के कहने से सत्य नहीं होता है, हाँ किसी के समझने से सत्य होता है। भगवान की वाणी सत्य है ऐसा हम कहें तो भगवान की वाणी है इसलिए सत्य है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं। हमको सत्य लग रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है कि नहीं ये सत्य है, तब वो सत्य है। यानी सारी समझ पर सब टिका हुआ है कि हम क्या समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी। सारा जीवन ही उसी पर आधारित चल रहा है। हम सही को गलत समझ लेते हैं, सही को गलत, गलत को सही समझ लेते हैं, किसी के कहने में आ जाते हैं, अच्छे आदमी को बुरा समझने लगते हैं, किसी के कहने में आ जाते हैं, बुरे को अच्छा समझने। हमारा अपना अनुभव कुछ नहीं रहता है। किसी ने कह दिया वो चोर है तो हम चोर समझने लगते हैं उसको। हमारा कोई चोरी नहीं किया उसने, लेकिन हम उसको चोर समझे क्यों, किसी ने कह दिया कि चोर है वो। तो इस प्रकार से हमारा जो है संबंधों की मर्यादाएं हमारी वो बदलती रहती हैं, टूटती रहती हैं। ये नहीं टूटना चाहिए। तीन जो स्तर है, अपने से बड़ों में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा है, इसका आकलन कैसे करें भाई? कौन आकलन करेगा इसका कि हमको सच में श्रद्धा है? क्या वाणी से अरे आप बहुत स्तुति करने से श्रद्धा हुआ? श्रद्धा का मानदंड है सेवा। हम कितनी सेवा में लगे हैं बड़ों के, उनकी क्या जरूरत है उसका कितना ध्यान रखते हैं, उनके कष्ट को कितना हम संवेदना से अनुभव करते हैं, उसको दूर करने का कितना प्रयास करते हैं। ये सब सेवा पर आधारित है श्रद्धा। दिखाई सेवा पड़ती है, श्रद्धा नहीं दिखाई पड़ती। श्रद्धा तो पैर झुक गए, घुटना छू दिया आजकल तो। वस्तुतः घुटना छूना नहीं, प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। पैर छूने की बात यहाँ नहीं कही गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने कहा कि माथे को चरण पर रखते थे। ये माथे में ही अहंकार है। जब मर्यादित संबंध होगा तो सबसे पहले हमारा अहंकार अपने से बड़ों के सामने झुकना चाहिए, वो सिर जाना चाहिए चरणों के ऊपर। तो जो बच्चे यदि माता पिता हैं साथ में तो और कुछ मत करिए आप, चाहे माता पिता के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो सुबह उठते ही सबसे पहले घर में माँ है तो माँ का दर्शन करिए, माँ को जाके उनका पैर पूछे, हाँ कैसे हैं, क्या है पूछिए, क्या है रात में नींद आई नहीं है। उतने से ही उनको इतनी प्रसन्नता होगी। सबसे बड़ी आधुनिक बूढ़े बूढ़ियों की शिकायत है कि उनसे कोई बात ही नहीं करता है, उनके पास ही लोग नहीं जाते। आप चाहे कितना भी कर लें, बाहर पैसा कमा लें, यदि वास्तविक सुख चाहिए तो उसमें सुख में हमने जो कहा आपसे, दो चीजें चाहिए। शांति चाहिए, सुख का सामान बहुत है, और यदि शांति नहीं है तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो शांति कैसे होगी? जब संबंधों में माधुर्य होगा। संबंधों में माधुर्य कब होगा? जब संबंध मर्यादित होंगे। और मर्यादित संबंध का क्या अर्थ है? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये भगवान कहते हैं। ये शारीरिक तप क्या है? इन चार जगह देवताओं में, जैसे घर के कुल देवता हैं हमारे, फिर स्थान देवता हैं, क्योंकि देवताओं से ये पूरा सनातन संस्कृति देवताओं की संस्कृति है। प्रातः हमारा देवताओं से प्रारंभ होता है, रात्रि भी देवताओं पर ही विश्राम पाता है। तो संबंधों में मर्यादा का पालन का पहला स्टेप क्या हुआ कि जो बड़े हैं सब गुरु के दर्जे में है, जितने कुछ न कुछ हमको सिखाते ही हैं। जहाँ जहाँ भी बड़े हैं, एक पद का बड़ाई होता है, एक उम्र का बड़ापन होता है, एक अधिकार का बड़ापन होता है। देख रहे हैं
ये सब कई प्रकार के ज्येष्ठताएं हैं, वरिष्ठता है। हमसे वरिष्ठ, उम्र में भी वरिष्ठ लोग पूज्य हैं, जो पद में हमसे ऊंचे में हैं वो भी वरिष्ठ हैं, वो भी पूज्य हैं, अधिकार में जो हमसे ज़्यादा हैं वो भी हमारे पूज्य हैं। खाली उम्र से नहीं मतलब है और शारीरिक संबंधों से नहीं मतलब है, ओवरऑल कहाँ कहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ जहाँ ऊंचाई है हमसे, वहाँ सब हमको झुकना है, उनके प्रति श्रद्धा रखनी है। वहाँ जो जहाँ जहाँ जो आवश्यकता हो उसका ध्यान रखना है, वही सेवा है। आवश्यकताओं का ध्यान रखना। उनके मांगने पर पानी मांग लिया तो पानी दिया, ठीक है, ये भी सेवा है, ठीक है। लेकिन हमने अपने से पूछा, पानी दें अम्मा, पानी दें बाबूजी, क्या ले आए बोलिए, ये पूछ लेना एक और बड़ी बात हो गई। और पानी लाके रख देना ये और बड़ी बात हो गई। ये पानी ले आए, पानी ले आए। देखो, इसीलिए पहले हमारे यहाँ कोई आते थे अतिथि लोग तो सबसे पहले उनको जल दिया जाता था। जल, खाली जल भी नहीं देते थे। आजकल आधुनिक में तो खाली पानी ला के रख दे रहे हैं, बिना कुछ गुड़ है कुछ मीठा दे करके तब पानी देते थे। यानी स्वागत कैसे हो रहा है, कुछ दे करके हो रहा है। क्या ये, क्योंकि देव भाव है हमारा अतिथि के प्रति, वो हमारा संबंधी है। लेकिन हमारे यहाँ जब आया तो वो हमारा अतिथि हो गया। संबंधी भले होगा, वो अलग बात है, लेकिन हमारे निवास पर आया है तो वो हमारे लिए अतिथि के समान है। उसका वैसे ही आदर होना चाहिए, देव भाव से आदर। देखिए हम किस भाव, अब गाय को पाल रहे हैं, जानवर बन के पाल रहे हैं तो वैसा फल मिलेगा, देव भाव से पालेंगे तो उसका वैसा फल मिलेगा। भाई जिस भाव से हम कनेक्ट होंगे उसी भाव के अनुसार ही हमको उसका रिटर्न आता है। वो क्या है, कौन क्या है, ये मतलब नहीं है, हमारा भाव क्या है उसके साथ। तो ये संबंधों में अगर मर्यादा को हमको रखना है तो क्या करना है, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रति श्रद्धा रखनी है। और सेवा का कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी ज़रूरत को ध्यान रखना, उनको कोई तकलीफ़ है तो कैसे दूर हो इसके लिए प्रयास करना। अपने से ही संवेदनशीलता। ये मांसाहार क्यों खराब है आपको बता दें, क्योंकि मांसाहारी व्यक्ति संवेदनशील नहीं होते हैं। हृदय, क्योंकि संवेदना हृदय में होती है। किसी को कष्ट हो रहा हो, आपको वो कष्ट का थोड़ा अनुभव हो कि अरे बाप रे तो बड़े कष्ट में, तो आप तुरंत उसके कष्ट को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, दवा देंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा तो ऊपर ऊपर क्या डॉक्टर बुलाएं, क्या ज़्यादा तकलीफ है क्या, ऐसे पूछेंगे। तो मांसाहार से क्या होता है कि हृदय कठोर हो जाता है, संवेदना नहीं रह जाती। इसीलिए शास्त्रों ने उसको मना किया। और अगर ग्रहण भी करने की जो जातियां हैं, जो परंपराएं हैं, वहाँ भी वो देवताओं से जुड़ी हुई हैं। और देवताओं से जुड़ करके जो मांसाहार होता है वो साल में 1 ही 2 बार 4 बार हो सकता है। रोज ला करके पका करके खाने वाला घर में नहीं होता है। ध्यान रखना है इस बात को। वैदिक परंपरा में जो बराबर वाले हैं, जिनसे हमको प्रेम है, वहाँ क्या होता है, प्रेम का आकलन कैसे हो। हमको भाई से बहुत प्रेम है, अपने मित्र से बहुत प्रेम है, तो प्रेम का आकलन कैसे हो, तो कहते हैं त्याग से हो। जिससे प्रेम होगा उसके लिए हम अपने त्याग करेंगे, अपने सुख का त्याग करेंगे, उसको सुखी देखने के लिए। प्रेम में दूसरे का सुख महत्व रखता है, अपना नहीं। हम दूसरे को सुख दे करके जब सुख का अनुभव करते हैं तो ये प्रेम है। दूसरों को खिला करके जब हम तृप्ति अनुभव करते हैं तो ये प्रेम है। अपने सुख का त्याग, जिसको हम अपना मान रहे हैं उसके लिए कम से कम, हालांकि सबके साथ होना चाहिए। जब विस्तार प्रेम पाता है तो पहले किसी एक से प्रेम होता है, फिर सबसे प्रेम होता है, धीरे धीरे एक्सपैंड। ये डिवाइन जो है ये मॉर्टल नहीं है। जो रागात्मक संबंध है हमारा, जब वो शरीर के साथ होता है तो उसको हम लोग मोह कहते हैं। वही रागात्मक संबंध
हमारा आत्म तत्व से सत्य के साथ हो जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। सत्य हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। दो आत्माओं का जब मिलन होता है तो प्रेम का रूप लेता है। इसीलिए प्रेम जैसे जैसे पुराना होगा बिछड़ना मुश्किल हो जाएगा, और मोह जैसे जैसे पुराना होगा साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये लक्षण है प्रेम का और मोह का। मोह में साथ रहने में दिक्कत होती है जैसे जैसे समय गुजरता है, और प्रेम में अलग होने में मुश्किल होती है। विछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछड़ने में संकट है, क्योंकि प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। यानी जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर हैं, आपके अंतःकरण में ईश्वर हैं, उसका हम दोनों को अनुभव होना है। तो हम दोनों के अंदर का जो हृदय है वो एक होना चाहिए। एकता का सूत्र हृदय में है, अलग होने का सूत्र बुद्धि में है। जितना दिमाग लगा के जिएंगे उतना ही हम अलग होंगे एक दूसरे से। जितना हृदय लगा के जीवन को जिएंगे उतना ही हम एक होते जाएंगे। गुण दोष सबके अंदर रहेंगे ही, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई आदमी पूर्ण गुणी हो जाए ऐसा भी संभव नहीं, खाली कोई पूरा दोषी हो जाए ऐसा भी संभव नहीं। ये गुण दोष के मिश्रण से ही हर सत्ता का निर्माण हुआ है। ये प्राकृतिक अवस्था है। तो हमको किसी को भी अपनाना है तो गुण दोष से युक्त होकर ही अपनाना है। ऐसा नहीं है कि हम गुण को अपनाएंगे दोष को छोड़, ऐसा नहीं होता। भाई फूल को तोड़ने जाएंगे थोड़ा कांटा भी चुभेगा, उस कांटे को चुभने को भी अच्छा भाई कांटा तुम भी हो, ठीक है, तुमसे बचते हुए हम फूल तोड़ेंगे। लेकिन बीच में मान लीजिए थोड़ा चुभ भी गया तो कांटे को हम सजा नहीं दे सकते, ठीक है, उसका भी अस्तित्व है, उसकी भी जरूरत है। देख रहे हैं ना जीवन को कितनी समझदारी से हम जी पाते, वो तभी संभव है। मेरा बार बार कहना है, जागते हुए जीना, हमेशा अवेयर होकर के जीना। हम निद्रा में जीते रहते हैं, हम मोह में चले जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, अनावश्यक बातों में समय को बिता देते हैं। सबसे ज्यादा वाणी का कर्म कहाँ कहाँ हो रहा है ये अभी देखेंगे हम लोग। कर्म में भी देखे थे, अभी फिर देख, क्योंकि ये सब ऐसे आयाम हैं। इसको जितनी बार भी आप सुनिए, जितनी बार भी आप समझिए, फिर भी समझने रहना पड़ता है, क्योंकि अभ्यास से ही कोई चीज़ हमारे अंदर दृढ़ होता है। जब तक बार बार आप सुनेंगे नहीं, बार बार मनन नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, तो वो हमारे स्वभाव का अंग नहीं बनेगा। अरे बहुत एक व्यक्ति हमको मिले तो हम उदासीन हो जाते हैं। बाहर का जो दोष है उस पर हम बहुत गंभीर नहीं होते। पत्नी को बुलाया, एक बार नहीं सुनी तो ठीक है भाई नहीं सुनी। एक बार दो परिवार थे, पहले भी हो सकता है हमने रखा हो, लेकिन यहाँ संबंधों को कैसे संभालना है इस प्रसंग में इसको इस एक छोटी सी मैंने उदाहरण के लिए दृष्टांत देना मैं चाहता हूँ कि दो परिवार आमने सामने रह रहे हैं। उनमें एक परिवार में हमेशा चिल्लपों हो रहा है, कलह हो रहा है, जोर जोर से चिल्लाहट हो रही है। और एक परिवार में कुछ नहीं, शांति से सब चल रहा है। जहाँ बहुत शोर होता था, झगड़ा होता था, उस परिवार के स्वामी ने सोचा कि भाई हमारे यहाँ इतना शोर, इतना झगड़ा झंझट होता है, ये हमारे सामने परिवार है, इनके यहाँ कभी जोर से कोई बोलता ही नहीं है, जबकि बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, पति भी हैं, माँ भी हैं, सब हैं, लेकिन कोई झंझट नहीं दिखता है। तो इनसे पूछना चाहिए कि कैसे ये होता है, ये क्या करते हैं कि इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है और हमारे यहाँ सुबह उठने के साथ शुरू हो जाता है। तो एक दिन सुबह टहल के लौटते हुए वो जिस घर में झगड़ा होता था उस घर के स्वामी जो है पड़ोस में सामने गए। अरे वो बैठे हुए थे बाहर सोफा पर। अरे अरे अच्छा आइए बैठे बैठा है, कुशल क्षेम हो गया। कहे कैसे आनंद, हाँ हम आपसे एक जानकारी लेने आए। आपके यहाँ इतनी शांति रहती है और हमारे यहाँ इतना कलह होता रहता है, इसका क्या, आपके यहाँ शांति कैसे रहती है? अच्छा उन्होंने कहा। तब तक चाय आ गई, चाय रखी है दोनों। तब तक पति ने जो है
आवाज दिया पत्नी को, अरे भाई जरा लालटेन जला के रख जाओ। तो लालटेन जला के रख गई। इधर ये चाय पीने को उठाए तो चाय पिए तो चाय में चीनी नहीं है, नमक पड़ी हुई है। घर के स्वामी ने धीरे धीरे 1-2 चुस्की लिया, इन्होंने भी लिया तो देखा कि भाई ये तो नमक पड़ी है, लगता है भूल गई, चीनी की जगह नमक पड़ गया है। खैर 1-2 चुस्की लेके रख के फिर इन्हें, वो तो मौन थे, पूछा कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं जो हमने प्रश्न किया। तो क्या आपको जवाब नहीं मिला? तो क्या नहीं? तो देखिए नमक का चाय आया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया है, और दिन का उजाला है, हमने कहा लालटेन जला के दीप जला के ला के रखो। हमारी पत्नी ने नहीं पूछा क्यों जी इतना उजाला है, लालटेन क्या होगा, ये पूछा नहीं उसने। हमने कहा ला के रख दिया, कोई झंझट नहीं। हम एक दूसरे की बात को सुन लें तो झंझट नहीं होगा, लेकिन हम एक दूसरे की बात को काटते हैं ना, इसी में झंझट होता है। बुद्धि आ जाती है, हृदय आ जाए तो काटना बंद हो जाए। संबंधों का निर्वाह हमेशा हृदय से होना चाहिए, तभी माधुर्य बना रहेगा। जितना हम बुद्धि लगाएंगे संबंधों के बीच में, उतना ही टकराव बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी। सुख का चाहे कितना भी सामान हमारे पास हो, हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब प्रेम होगा तो हमेशा त्याग होगा। त्याग करना नहीं करेंगे तो याद रहेगा, ध्यान रखिए। सेवा होगी तो याद नहीं रहेगा, सेवा करेंगे तो याद रहेगा। जो भी हम करेंगे वो सब हमको याद रहेगा, और जो होगा वो स्मरण में, वो स्वभाव बन जाएगा, उसमें स्मरण नहीं रहेगा। यदि माता पिता का हम सेवा हमसे होगा तो हमको स्मरण नहीं रहेगा। जब करेंगे तो याद रखेंगे, हमने तुम्हारे लिए किया, हमने ये डॉक्टर, हमने वो क्या, ये याद हो गया तो बेकार हो गया, तब हुआ नहीं। वो उसमें कर्तापन आ गया, अहंकार आ गया, तो किया धरा बेकार हो गया। ऐसे ही त्याग भी अगर करेंगे तो याद रहेगा, और वो दिखावटी होगा हमेशा। तो त्याग होना चाहिए। जब वास्तविक प्रेम होगा तो त्याग होगा। अब जैसे माँ को बहुत प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा भी है उम्र के साथ, तो माँ को याद नहीं रहता है कि उसने कितनी सेवा उससे हुई, बच्चे को कितनी रात उसने जागा, कितना उसने प्रार्थना करी। कोई हिसाब माँ से मांगेगा तो है कोई हिसाब किसी माँ के पास? जब त्याग होगा, सेवा होगा, क्षमा होगा, जब स्नेह होगा तो क्षमा होगा। ये सब गणित की सूत्र की तरह लगा हुआ है सब। श्रद्धा होगी तो सेवा होगी, श्रद्धा होगी, श्रद्धा करना नहीं है, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगी तो सेवा होगी, प्रेम होगा तो त्याग होगा, स्नेह होगा बच्चों से तो हमको क्षमा होगी। तुरंत दंडित करने नहीं उठ जाएंगे, तुरंत क्रोध में नहीं आएंगे, धैर्य रखेंगे। हम लोग क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आते ही क्या होता है, वो ऑफेंडेड फील कर जाता है। आजकल के बच्चे तो बहुत सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा मोबाइल छीन लिए तो हरिओम कर ले रहे हैं। कई तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बहुत ब्रिटल हैं आजकल के बच्चे जो हैं, उनमें धैर्य सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, पेरेंटिंग बहुत मुश्किल काम है, टीचिंग बहुत मुश्किल काम है बच्चों को। यूनिवर्सिटी टीचिंग भी मुश्किल है, बच्चों का टीचिंग भी मुश्किल है। बच्चों का आपस में हिंसक व्यवहार, कैसे उसको संभाला जाए। बहुत स्थितियाँ इस समय हम लोगों की इतनी विषम चल रही हैं। अगर ये गीता का ज्ञान अगर नहीं सब में स्प्रेड होगा जल्दी, खास करके विद्यालयों के माध्यम। यहाँ एक बार चला कुछ समय, जब मैं 2 साल पहले, एक यहाँ ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने हमको सारे हायर सेकेंडरी विद्यालयों में हफ्ते में 1 दिन का लेक्चर गीता का करवाया, यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाराणसी में, सरकारी और प्राइवेट दोनों में, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। बच्चों ने बहुत उसको पसंद किया। संवाद के रूप में, तो गीता संवाद है ना, हम संवाद के रूप में ही बच्चों से बात करते हैं कि भाई ये कैसे है, भाई तो ये तो प्रवचन टाइप का कर रहे हैं,
अंत में आप लोग कहते हैं आप लोग कुछ बोलिए, लेकिन माँ क्लास में जब हम करते हैं तो अपनी हर बात के साथ पूछते जाते हैं कि क्या तुम लोग क्या समझ रहे हो, ये जो हम कह रहे हो ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और क्या सवाल उठ रहा है बताओ। तब उससे क्या होता है, वो रोचक बन जाता है। और आजकल रोचक बना के कोई चीज़ को आप प्रस्तुत करिएगा, और बुद्धि की भाषा में। एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जो बुद्धि की भाषा में सारा रहस्य खोलता है। हृदय की भाषा में बहुत से ग्रंथ हैं, रामायण है, भागवत है, सब हृदय की भाषा ज़्यादा है। वहाँ फेथ बेस्ड है, वहाँ आपको विश्वास रख के स्वीकार करना होगा। इसमें विश्वास की जरूरत नहीं, इसमें तो प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप जितना भी कर सकते हैं। तो संबंधों में क्या हुआ, 3 आयाम हमने आपको दिखाए। एक श्रद्धा का आयाम है, एक प्रेम का आयाम है, और एक स्नेह का आयाम है। इन तीनों का आकलन कैसे होता है, सेवा से होता है, त्याग से होता है, और क्षमा से होता है। फॉरगिवनेस होना चाहिए हमारे अंदर, क्षमा का भाव बच्चों के प्रति होना चाहिए, दंडित करने वाला भाव नहीं आना चाहिए। क्रोध चाहिए, ध्यान रखें हमेशा जब भी कोई भय होगा किसी को, अज्ञात के प्रति भय होगा, ज्ञात के प्रति भय नहीं होता है। जो चीज़ हम जान लेते हैं उससे हमको डर नहीं लगता है, जो हम नहीं जानते हैं उसी से हमको डर लगता है। तो अभी दंड है, दंड दे देंगे तो दंड का भय खत्म हो जाएगा। इसे दंड देना नहीं है, दंड का भय क्रिएट करके रखना है। वो भय उनको अनुशासित रखेगा। अगर दंड दे देंगे तो चीख लिया उसने कि दंड क्या होता है, बस अब उसको भय खत्म हो जाएगा। मारेंगे नहीं तो थप्पड़ से के मार खा लेंगे, चलो ऐसे हो जाए। ऐसे ही नारी को भी कई लोग सोचते हैं कि दंड दे देने से ठीक हो जाएगी, वहाँ और बिगड़ जाती है। कोई मार पीट से कोई समाधान नहीं होता है, हाँ भय से होता है जरूर। एक भय क्रिएट, गलत के प्रति भय क्रिएट करके रखना है, दंड का भय। और वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, न शासन कर पा रहा है। वो भय का भय क्रिएट हो जाता समाज में तो अपराध नहीं ना होता है इतना। अपराधी गैंग बना के नहीं रह पाते, भय ही नहीं क्रिएट हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा राज्य का काम है, प्रशासन का काम है कि कानून तोड़ोगे तो दंड मिलेगा, तत्काल। चाणक्य का कहना है कि कोई भी अपराध घटित हुआ, एक क्षण में घटित हुआ तो आधे क्षण में वो पता लगना चाहिए, चौथाई क्षण में डिटेक्ट हो जाना चाहिए किसने, और उससे कम समय में दंडित हो जाना चाहिए, तब उदाहरण बनता है समाज में। अभी अपराध अभी हो रहा है, 20 साल के बाद उस पर फैसला आ रहा है, क्या मतलब है, दंडित हो गए हैं। उसके बाद पता नहीं किस धारा में जमानत हो जा रही है, लोग बाहर खूब खेल कूद कर रहा है, कौन पेरोल है, क्या है। ये आधुनिक कानून का तो कुछ पता ही, सिर पैर का पता नहीं चलता है। यानी हमको सजा हो चुकी है आजीवन, लेकिन हम बाहर मौज ले रहे हैं, हमको जमानत मिल गई है। अब आजीवन सजा वाले को जमानत कौन सा भैया, किस प्रकार का जमानत है, ये कौन सी धारा है, होगा कुछ हमको नहीं पता है, वो मिल जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो अपराध हमारे अंदर, जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उन पर अंकुश नहीं लग रहा है, उससे समाज में अराजकता हो रही है, या हो जाती है, या परिवार में हो जाती है। तो ये संबंधों की मर्यादा को हमेशा ध्यान में रखना। अपना पेशे में हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ हम कैसे बर्ताव करें, कैसे उन संबंधों को संभालें, क्योंकि जो भी सफलता है वो कलेक्टिव है। अगर ध्यान से हम लोग देखें, अभी हमारी सफलता मान लीजिए है, वो हमारे अकेले के कारण नहीं ना है, आप सब लोग इसमें जुड़े हैं तब हमारी सफलता है। इसी प्रकार हर पेशे में हर व्यक्ति की जो भी सफलताएं हैं वो हमेशा कलेक्टिव हैं, उसमें कई लोगों का समर्थन है, सपोर्ट है, उनका प्रोत्साहन है, तब हम सफल हो रहे हैं, कि नहीं। ध्यान से देखिए, कोई कलाकार है, कोई हर काम, जो भी पेशा कुछ भी ले लें हम, हर पेशे में जो भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से मेरी सफलता है कहें तो ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार का अहंकार है। ये वास्तविकता को नहीं जानने वाले लोग ही ऐसा कहते, मैं तो अपने से बना हूँ, मैं तो अपने से खड़ा हूँ। हाँ भैया, तुम पैदा हुए तो 3 किलो 4 किलो के थे और तुम अपने से खड़े हो गए, अपने से जवान हो गए,
तुमको किसी ने कुछ किया नहीं। ये जो इस प्रकार का जो वक्तव्य कुछ बच्चे देते हैं हमारे जवानों को, अरे हम तो अपने से कर लिए, हमको किसी ने कुछ नहीं। अरे बिना किसी का कुछ किए कोई जी सकता है? कोई बना दे रहा है खाना, होटल में खा रहे हो, किसी ने होटल में भोजन बनाया है तो हम जाके भोजन कर रहे हैं। हमारे मन बुद्धि पर तब इस प्रकार की सोच जन्म लेती। तो आज संबंधों का जो हमारा व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत के अंदर हम लोगों से बहुत गलतियां हो रही। अभी देखिए व्यवहार जगत का इतना विचित्र है। यहाँ कुछ साल पहले एक घटना घटी काशी में। ये पीएसी की एक टुकड़ी, आर्म्ड टुकड़ी लगी हुई थी। अब उसमें एक सिपाही जो था उसके साथ कुछ कमजोरी रहेगी, बाकी सिपाही उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे, किसी बात को लेके हमेशा उसको टॉन्ट करना, उसकी किसी कमजोरी या किसी चीज का। और एक दिन उसको ऐसा गुस्सा आया कि उसने अपना एलर्जी निकाला और धड़ 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 मार दिया लोगों को। देखिए यानी व्यवहार का कितना बड़ा। आपको ऐसा अहिंसा कहने का अर्थ क्या है इसमें? यहाँ ब्रह्मचर्य अहिंसा कहते हैं भगवान। तो अहिंसा कहने का अर्थ हमको अपने से ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट होता हो। ये वर्बल वायलेंस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, बातों से बहुत चोट पहुंचाते हैं, और वो भी बहुत बड़ा पाप है। फिर हमको कोई बातों से चोट पहुंचाएगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा ना भाई। हम किसी को दुख देंगे तो हमको दुख मिलना है, ये स्वाभाविक रूप से प्रकृति का नियम है। तो अगर हम एडल्ट होकर के, बड़े होकर के हमको इतना ज्ञान न हो कि कितना बात करना चाहिए, क्या लिमिट है उसकी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का हृदय दुखी हो जाए, वो भले दुख न प्रकट करे, लेकिन दुखी हो गया तो बेकार हो गया ना हमारा सब। हम भले मजाक में ही कर रहे हो, लेकिन मजाक भी मजाक की तरह होना चाहिए ना, एकाक बार होना चाहिए। मजाक कोई मजाक बना देंगे आप, हमेशा मजाक करेंगे किसी के साथ, तो मजाक को अच्छा नहीं लगेगा ना, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा। ये सब संयम बरतना, ये व्यवहार को ठीक रखने के लिए ये सब संयम बरतना बहुत जरूरी है। हम तो कहीं जी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं, कहीं चल रहे हैं। अरे जहाँ है वहाँ रहिए, हर क्षण वर्तमान में रहिए, न भूत में भागिए न भविष्य में अटके भटके, वर्तमान में रहिए हमेशा। जहाँ हम हैं वहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अलर्ट रहेंगे। हम अभी आप सब सुन रहे हैं तो आप सब अलर्ट हैं, आप और कहीं नहीं हैं, हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये जो यूनियन है ये समस्या नहीं पैदा करेगी, ये मर्यादित संबंध हो गया। मर्यादा जब भी रहेगी तो शांति देगी, वो अशांति नहीं पैदा करेगी। तो कैसे करना है हमको? किसी प्रकार भी अहिंसा कहने का एक अर्थ तो हुआ सत्य की हिंसा न होने देना, ये दार्शनिक पक्ष हुआ। दूसरा जो व्यावहारिक पक्ष है अहिंसा का, अपने किसी आचरण से, वक्तव्य से, कर्म से, व्यवहार से दूसरे को दुखी न करना। दूसरे को दुखी, क्योंकि भगवान कहते हैं एक जगह सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ, ऐसा कहते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, यानी मन हमारा आपका स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यानी मन को हमने किसी के दुखी किया तो भगवान को दुखी किया, ऐसा समझना चाहिए। कैसे गीता को लगाया जाए कहाँ पर व्यवहार में? जब भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो मन को दुख दिया किसी के हमने अनावश्यक, तो क्या हुआ? हमने भगवान को दुख दिया। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार हो जा रहा है ना, फल नहीं ना मिल रहा है हमको। थोड़ी सी गलती से हम अपना सारा अच्छा काम का फल खो दे रहे हैं, थोड़े से गलतियों से, थोड़ी सी गड़बड़ी करके दूसरे को दुखी कर दे रहे हैं अपनी बातों से। जो बात नहीं कहना चाहिए वो बात कह बैठते हैं, क्योंकि जबान पर कंट्रोल है नहीं हमको। अधिकांश हमें से अधिकांश लोगों को हम अपने ऊपर लेके सब बात कह रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं लेके कह रहे हैं। इसीलिए हम ऐसे वक्ताओं को हम ठीक नहीं समझते, जो अपने को तो ज्ञानी समझते हैं, सुनने वाले को समझते हैं सब अज्ञानी है।
और यहाँ हम ऐसा समझते हैं कि हमसे ज़्यादा आप लोग ज्ञानी हैं। अगर आप लोग ज्ञानी न हों तो हमारी ये ज्ञान की बातें आप सुनेंगे क्यों और समझेंगे कैसे? तो आप में भी ज्ञान है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम का गूढ़, गोस्वामी जी ने कहा कि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि होते हैं और दोनों ज्ञान में रहने पर ही संवाद होता है, सत्संग होता है। अगर आप समझ न सकें और हम जो बोल रहे हैं वो बोल ठीक से न सकें तो बेकार हो गया, फिर तो कोई अर्थ नहीं है उसका। तो मन को किसी के दुख न देना, ये व्यावहारिक स्तर पर अहिंसा है। किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, शारीरिक कष्ट नहीं देना, मानसिक कष्ट नहीं देना। बौद्धिक, इसीलिए भगवान ने कहा एक जगह, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अगर कोई गलत कर्म भी कर रहा है, कोई गलत ठीक से कर नहीं रहा है, अहंकार में ही कर रहा है कोई कर्म, तो उसको तुरंत हिट नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक नहीं, ऐसा नहीं कहना। गीत भगवान कहते हैं ये बात गीता में। क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसलिए कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, गलत हो सही हो, वो कर्म में प्रवृत्त तो है, कुछ कर तो रहा है, अज्ञान में ही कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना, सृष्टि का पहिया चल रहा है ना करने से, अज्ञान में कर रहा है तो अज्ञान वाला फल मिलेगा उसको, लेकिन कर्म तो कर रहा है। उसको जाके गतिरोध पैदा मत करो, उसको मत कहो कि तुम गलत कर रहे हो, उसके साथ रह करके सही कैसे किया जाता है इसको दिखाओ। यानी वाणी का उपदेश मत दो, प्रैक्टिकल में उसको दिखाओ कि कैसे ठीक किया जाता है, कर्म कैसे ठीक होता है। न बुद्धि वेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम दोषयेद सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान लोग कैसे करते हैं? वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं अज्ञानियों को कि देखो भैया ऐसे होता है। उसको नहीं कहते तुम गलत कर, वो हमारा भी क्या प्रयास है पूरे इस कार्यक्रमों के में, क्या ठीक है उसको आपके सामने रखना, क्या गलत है इसको हम नहीं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते। आप तो गलत में जो होंगे उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये गीता जो है एक आईना है, दर्पण है। इसको सामने रख देते हैं तो जैसे हम अंदर से हैं वैसा हमको दिखाई देने लगता है। क्योंकि अंदर से हमारा चेहरा बहुत सुंदर है नहीं, तो हमको कई लोग आप हमारे ही ऊपर बोलते रहते हैं, लगता है हमको। अरे भैया, हम तो आप में से बहुत लोगों का कुछ जानते ही नहीं है, क्या जीवनचर्या है, क्या बैकग्राउंड है। वो गीता का आईना ऐसा है, दर्पण ऐसा है कि उसमें वास्तविक जो चेहरा हमारा आपका है वो हमको दिखाई देगा और उसी में सुधार करना है। आईने को नहीं पोंछना है, चेहरे को पोंछना है, चेहरे को ठीक करना है। वो जो हमारा अंदर का चेहरा है उसी में सारी गड़बड़ी है, वो ठीक हो जाए तो सारी समस्या जीवन की एकदम ठीक हो जाए। तो जीवन का जो मेन मुख्य हमारा व्यावहारिक जगत में गीता के ज्ञान का प्रयोग, आज का जो मुख्य विषय था वो यही था कि गीता ज्ञान का कैसे हम लोग व्यवहार में प्रयोग करें। तो संबंधों की मर्यादा को न तोड़ना, मतभेद कितना भी हो। देखिए, सोचिए, कैकेयी माता ने श्री राम जी का कोई उपकार नहीं किया, वन भेजा। वन से आने के बाद अयोध्या से, लंका से विजय करके माता सीता को लेकर के सबसे पहले मिलने गए कैकेयी से। क्यों भाई, कैकेयी से क्यों मिलने गए सबसे पहले? सोचिए जरा सा। क्या चिढ़ाने गए कि माता आपने तो भेजा था हमको वन में, सोचे होंगे कि हम वहीं रह जाएंगे, लेकिन देखिए मैं आ गया हूँ जिंदा, ये दिखाने के लिए गए वहाँ? उनसे ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे ऐसी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो उसका रहस्य क्या है? कैकेयी से ही क्यों माता से मिलने गए? क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं। उनको देखे, यही एकदम बाल्यावस्था में प्रभु श्री राम हमेशा कैकेयी जी के महल में ही रहते थे। वही नहलाते थे, धुलाते थे, उपटर लगाते थे, श्रृंगार करते थे, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाते थे। यानी माता कौशल्या को तो दिखाई नहीं पड़ते थे राम कहाँ है, हमेशा कैकेयी के महल में घुसे रहते थे। इतना प्रेमिता सारे अयोध्या में प्रसिद्ध था कि माता कैकेयी प्रभु श्री राम को कितना चाहती हैं, कितना स्नेह है, ये प्रसिद्ध था। तो
श्री राम जी को वो बचपन का जो स्नेह और जो प्यार मिला माता कैकेयी का, वही स्मरण रह गया। वन भेजा ही तो भूल चुके थे वो। यही देखिए, जो प्राप्त सुख है उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, और किसी भी संबंध से जो प्राप्त दुख है उसको भूल जाना चाहिए, भूलने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को अगर मधुर रखना है तो ये तो लीला क्यों कहते हैं भगवान के हर कर्म को, क्योंकि हर कर्म में कुछ संदेश छिपा हुआ है, हर कर्म में कुछ आदर्श है। तो इसीलिए गए सबसे पहले, वही याद रहा उनको बचपन का जो स्नेह, वो माता ने हमको ऐसे खिलाया, ऐसे पिलाया, ये बनाती थी वो यही सब उनको स्मरण है। उनको ये स्मरण ही नहीं है कि हमको बन जाना पड़ा, इतना कष्ट हुआ इनके कारण। और दूसरा पक्ष क्या था इसका कि भरत जी का वो देख लिए, भरत जी ने माता को त्याग दिया, यानी भगवान ये दिखाने के लिए भी गए कि मैं हूँ, आपका पुत्र हूँ। भरत ने चाहे जो गलती किया हो, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं, आप मेरी माता हैं, आपने हमको बहुत प्यार दिया है। ये उनको ढाढ़स देने के लिए गए। वो जो उदास थी, चेहरा उनका गिरा हुआ था, उस गिरे हुए चेहरे को थोड़ा संतोष देने के लिए प्रभु श्री राम गए। उनसे हमको क्या सीखना है मर्यादा पुरुषोत्तम में, कि कोई भी संबंध हम लोगों को सब समय सुख नहीं देगा, और कोई भी संबंध सब समय दुख नहीं देगा। हम लोग आपका जीवन क्यों आज दुखी है ज़्यादा, क्योंकि किसी से भी प्राप्त सुख को हम लोग भूल जा रहे हैं और दुख को याद रख रहे हैं। तुमने ऐसा दुख दिया, तुमने वैसा दुख दिया, वो 10 साल पहले का दुख हो वो हमको तुरंत याद आता है। अभी 2 दिन पहले बहुत सुख हमने दिया है वो याद नहीं आ रहा है। ये सोचिए आप, ये युग का प्रभाव है, हमको सत्संग का अभाव है, संस्कार का अभाव है। इन सब के कारण ये पॉजिटिव रीजनिंग नहीं होता है। यदि हम लोग सकारात्मक सोच से साथ जुड़ जाएं तो ये सब बातें नहीं होंगी, तब हमको ठीक चीज़ें ही दिखाई देंगी, गलत चीज़ें हम अवॉइड करते जाएंगे, उसको बगल में हाशिए पर डालते जाएंगे, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम कभी कहेंगे भी नहीं कि तुमको हमको दुख मिला। ठीक है, दुख मिला तो मिला, हमने भी दुख दिया होगा, इसलिए हमको दुख मिला, ऐसा समझ के उसको वहीं पर शांत कर लेना। और जैसे हमने कहा, प्रेम होगा तो सुख देने का प्रयास करेंगे, किसी को दुखी करने से बचेंगे। आज हम लोगों ने ये देखा कि व्यवहार में जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वभाव है। और हम लोग राम नाम कर रहे हैं, राम जी का बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई राम का आदर्श भी तो कुछ अपने जीवन में ले आवे। बढ़ चढ़ करके अपना गुण अपने मुंह से न बोलें। अगर राम के भक्त हैं तो, यानी राम का आदर्श और राम के भक्त और राम का वचन जो भक्तों का वचन है, ये सब एक होना चाहिए, तब उसका प्रभाव जनता पर कुछ अच्छा और अच्छा पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल हम लोग, आखिरी भी है, एक बार पूरा एक बार उल्टेंगे, फिर आखिरी जो आयाम है उपभोग का आयाम, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों को आज बहुत असंतुलित किया हुआ है, असंतुलित उपभोग, वही सारे समस्याओं का, हमारे शारीरिक मानसिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण उपभोग में संयम न होना, मनमाना उपभोग है। तो इसको कैसे रेस्ट्रेंड किया जाए, संयमित उपभोग। क्योंकि क्या सूत्र है, सकारात्मक विचार, उत्पादक कर्म, विनम्र व्यवहार और संयमित उपभोग, ये 4 को अडॉप्ट करेंगे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रबुद्ध विद्वत श्रोताओं का हार्दिक आभार। आप सबको एक बार फिर हमारा अभिवादन। जय माँ, जय श्री कृष्ण।